श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणं ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। तो पिछले अध्याय को हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने कल किया था अध्याय 6। उसमें मेन टॉपिक थे अष्टांग योग में आगे बढ़ने के बारे में बताया था भगवान ने 6.1 to 6.9 समबुद्धिर विशिष्यते। इसके बाद बताया था अष्टांग योग अभ्यास के चरण, कितने चरण में अष्टांग योग होते हैं वो श्लोक संख्या 10 से 32 में भगवान ने बताया था। कीवर्ड था रहस्य स्थिता। उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सब अष्टांगों के बारे में भगवान ने बताया था। इसके बाद श्लोक संख्या 33 से 36 में बताया था मन पर नियंत्रण कैसे करें। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसके बाद बताया था कि जो मान लीजिए योग में आगे तो बढ़ते हैं लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, गंतव्य तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं, तो उनकी क्या गति होती है। क्या ये बादलों की तरह हवा में इधर से उधर विचरते रहते हैं क्योंकि उनको ना भौतिक संसार का सुख लिया उन्होंने, भगवान की भक्ति करी और भगवान की भक्ति की पराकाष्ठा जो गंतव्य है वो भी नहीं पहुंच पाए, ना इधर उधर के रहे ना उधर के रहे, उनका क्या होता है। तो भगवान ने बोला कि सुचिताम श्रीमताम गेहे, वो चाहे तो धनाढ्य परिवार में जन्म लेते हैं या फिर भक्तों के बीच जन्म लेते हैं और उनकी भक्ति जहां से उनकी छुट्टी थी वहीं से आगे बढ़ने लग जाती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक में बताया था कि भक्ति योग सर्वोच्च योग है और श्लोक संख्या 46 और 47 में बताया था भगवान ने योगिनाम अपि सर्वेशम मत गति अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। तो युक्त तमो मता ये कीवर्ड है। इसी के साथ ही हम अध्याय 7 का प्रारंभ करते हैं। तो हरे कृष्णा। भगवत गीता के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। तो आज का अध्याय आरंभ करने से पहले एक बार हम भगवत गीता के अध्यायों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों को हम 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। तो पहले जो 6 अध्याय हैं, अध्याय 1 से अध्याय 6 जो हमने कल कंप्लीट करी, वह कर्मयोग प्रधान अध्याय है।
ऐसे तो सारे भगवत गीता या सारे शास्त्र की भक्ति के बारे में ही बताते हैं, लेकिन भगवत गीता के जो प्रथम 6 अध्याय जो विशेष रूप से कर्मयोग प्रधान कहा गया है, और बीच के जो 6 6 अध्याय हैं, अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 12, यह हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। और अंत के जो 6 अध्याय हैं, अध्याय 13 से लेकर के 18, ये हमें ज्ञान योग प्रधान कहे जाते हैं। तो कर्म योग और ज्ञान योग जो है भक्ति योग की रक्षा करते हैं। बीच में भक्ति योग है, शुरू में कर्म योग है और अंत में ज्ञान योग है। तो भक्ति योग को बीच में रखते हैं। तो आपने देखा होगा जब कोई राजा जाता है तो उसके आगे और पीछे मंत्री होते हैं, राजा बीच में होता है। तो जब आपको कोई या कोई जब आप हीरे या सोने की अंगूठी खरीदते हैं या मिलती है, तो उसके साथ एक छोटा सा डब्बा मिलता है, तो अंगूठी बिल्कुल बीच में होता है। इस प्रकार भगवत गीता का सार क्या है? भगवत गीता का सार है भक्ति। तो बीच के जो 6 अध्याय हैं, ये बहुत ही विशेष है। क्यों? क्योंकि वह हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। इसलिए यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हमें इसमें बहुत ही आनंद मिलने वाला है। तो अभी हम अध्याय को आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि किस प्रकार मुझ में पूर्ण चेतना रखते हुए तथा मुझ में मन को अनुरक्त करते हुए योग अभ्यास करके तुम मुझे पूर्णतः संशय रहित होकर जान सकते हो। तो भगवान उवाच अर्थात भगवान ने कहा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि यह अध्याय जो है भगवान द्वारा आरंभ हुआ है, श्री भगवान उवाच से। तो जो अध्याय भगवान द्वारा आरंभ होता है बहुत ही विशेष माना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसको अर्जुन को बिना पूछे ही बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है। इतना महत्वपूर्ण कि भगवान अर्जुन के प्रश्न की प्रतीक्षा तक नहीं करते, अर्जुन के बिना पूछे ही बता देते हैं। तो पिछले अध्याय के अंत में भगवान ने कहा था कि सारे योगों के बताने के बाद, कर्म योग बताने के बाद, ध्यान योग बताने के बाद, ज्ञान योग बताने के बाद, अंत में भगवान ने बोला क्या बोला था अंतिम श्लोक उसका, कोई बता पाएगा? बोला था भगवान ने, योगिनाम अपि सर्वेशम मत गतिन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। तो योगिनाम अपि सर्वेशम मतलब सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है। मद गतिन अंतरात्मना अर्थात हमेशा अपने अंतःकरण में मेरा चिंतन करता है। जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वह भक्ति करेगा और हमेशा भगवान का चिंतन करेगा। पर प्रश्न आता है कि भगवान की भक्ति और भगवान का चिंतन कैसे होगा? तो ये जो 6 अध्याय है, अध्याय 7 से लेकर के 12 तक हम यह हमें बताता है कि भगवान की भक्ति और चिंतन कैसे हो। तो अभी जो ज्ञान देंगे भगवान, उससे क्या होगा? भगवान क्या बोलते हैं? मई आसक्त मना, भगवान में हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी, भगवान में हमारा मन लगेगा। तो कई बार लोग बोलते हैं भगवत गीता हमें सिखाती है आसक्ति का त्याग। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी आसक्ति कहाँ पर लगानी है। भगवान क्या बोलते हैं? मई आसक्त मना, हमें आसक्ति भगवान में लगानी है। कभी जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं भगवत गीता में 7वें से लेकर के 12वें अध्याय तक, उससे क्या होगा? मई आसक्त मना, हमारा जो मन है भगवान में और अधिक आसक्त हो जाएगा। और उसे क्या होगा? योग युंजन मतलब हम भगवान से जुड़ जाएंगे। मद आश्रया मतलब हम भगवान के शरण ग्रहण करेंगे। तो इसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं? असंशयम यानी सारे के सारे संशय से मुक्ति मिल जाएगी और हमारे मन में जितने भी संशय हैं वह सभी नष्ट हो जाएंगे। और यह ज्ञान क्या है? समग्रम यानी यह ज्ञान पूर्ण है या सभी ज्ञान का सार है। तो क्या करना है होगा हमें?
इसके लिए हमें क्या करना होगा, भगवान कहते हैं तत्श्रृणु, यानी हमें ध्यान पूर्वक सुनना होगा। शुरुआत कहाँ से हुई है, श्रद्धावान भजते यो माम, अर्थात जो श्रद्धा से मेरी सेवा करेंगे। तो श्रद्धा कहाँ से आएगी, ज्ञान से, और ज्ञान कहाँ से आएगा, श्रवण से। तो यहाँ भगवान कहते हैं तत्श्रृणु, श्रवण की जो विधि विशेषकर कलयुग के लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि कलयुग के लोग और विधि विधान का पालन नहीं कर सकते, बहुत ही कठिन है। तो इसलिए केवल हम भगवान के बारे में ध्यान से सुन लें, तो इससे भी हम भगवान की भक्ति या फिर भगवत धाम या फिर भगवान के नाम गुण रूप और लीला को समझ सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए भगवान यहाँ बोलते हैं तत्श्रृणु, मतलब ध्यान पूर्वक सुनो। तो हमें इस अध्याय को ध्यान से सुनना है। भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार भक्ति के 9 स्तर हैं। जो पहली विधि है नवदा भक्ति में, वह है श्रवणम। तो बहुत ही विशेष विधि है, इस विधि से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, परीक्षित महाराज है, या फिर ये क्या कर रहे हैं, भगवान को ध्यान से सुन रहे हैं, या फिर अर्जुन है, वो क्या कर रहे हैं, भगवान को ध्यान से सुन रहे हैं। श्रवणम बहुत ही विशेष माना जाता है भक्ति में, भगवान सुनने पर बहुत बल देते हैं। तो अभी जो अध्याय हमें ध्यान से सुनना होगा, आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों में पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में उसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं आते। तो अब मैं तुमसे क्या बोलते हैं, पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब क्या भगवान बोल रहे हैं, व्यवहारिक और दिव्य ज्ञान बोलने वाले हैं भगवान, और ये इसको जान लेने के बाद और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। तो भगवान ने बोला अभी जो ज्ञान भगवान देने वाले हैं वो क्या है, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण रूप से, शुरू में ही बोला है। जब भगवान ने कर्म योग बोला, ज्ञान योग बोला, ध्यान योग बोला, तो भगवान ने ये नहीं बोला। लेकिन अब भगवान भक्ति योग बोलने वाले हैं। भक्ति योग बोलने से पहले भगवान क्या बोल रहे हैं कि यह जो ज्ञान है पूर्ण ज्ञान है, यानी सारे ज्ञानों का सारांश है। तो भगवान हमें पूर्ण ज्ञान देने वाले हैं। दूसरा हमें यह समझना होगा कि भगवान यहाँ पर बोल देने वाले हैं कि जो पूर्ण ज्ञान है वह केवल भगवान ही दे सकते हैं। जीवात्मा अपने ज्ञान को कभी पूर्ण नहीं बोल सकती। जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं, जो संसारिक ज्ञान है, उसको पूर्ण नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो ज्ञान होता है जीवात्मा का, उसमें हमेशा 4 दोष पाए जाते हैं। वह 4 प्रकार के दोष कौन से हैं, सबसे पहले वो त्रुटि करता है, यानी गलती करता है। जीवात्मा जब ज्ञान ग्रहण करता है तो उससे गलती हो सकती है। दूसरा है कि वह भ्रमित हो जाता है, भ्रमित होना। हम क्यों, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो धोखा खा सकती हैं। तो हमारी इंद्रियां धोखा क्यों खाती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं। हमारी जो आंख है वो कुछ फरलांग की दूरी तक ही देख सकता है, और ज्यादा दूरी देख नहीं सकता। दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो हमारी आंखें देखने में सक्षम नहीं है। वैसे ही जो हमारा कान है वो भी कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकता है, सारी फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता है। तो जो म्यूनिसिपैलिटी वाले कभी कुत्ते को आकर्षित करते हैं, कुत्ते को जब लेने के लिए आते हैं, तो एक विशेष प्रकार का विशिल बजाते हैं। वो जो विशिल बजाते हैं तो मनुष्य उस विशिल को नहीं सुन सकता है, लेकिन कुत्ते बराबर से सुन लेते हैं और भुगते हुए सामने आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ फ्रीक्वेंसी है, कुछ
तरंगे हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकता, कुछ सीमित तरंग को ही मनुष्य सुन सकता है। तो हमने मान लीजिए अपने सुनने के आधार पर कुछ ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान अधूरा ज्ञान होगा। तो दूसरा है कि भ्रमित होना। तीसरा है धोखा देने की प्रवृत्ति। मान लीजिए हम भ्रमित हो गए, तो हम इतना आसानी से नहीं मान लेंगे कि मैं भ्रमित हो गया, तो हम उसको कवर अप करने का प्रयास करेंगे, धोखा देंगे। और चौथा है हमारी इंद्रियां अपूर्ण। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए हम भ्रमित होते हैं, इसलिए धोखा देते हैं, इसलिए हम गलती करते हैं। तो हमारी इंद्रियों के कुछ सीमाएं होती हैं। तो चार प्रकार के दोष मनुष्य में पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य ये बोल सकता है कि जो अभी हमारा ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है। तो ये कौन बोल सकता है, पूर्ण कौन बोल सकता है? केवल भगवान ही बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो पूर्ण है। ईशोपनिषद में पहला मंत्र क्या है? ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते। जो भगवान है वो पूर्ण है, इसलिए उनसे जो भी सृष्टि होती है वह भी पूर्ण होती है। भगवान का जो ज्ञान है वह भी पूर्ण है। इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। तो ये बात केवल भगवान बोल सकते हैं, जो ज्ञान देने वाले हैं, कि वह पूर्ण है। जीवात्मा ऐसा नहीं बोल सकते। तो हम आगे देखेंगे, बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के बारे में समझ पाते हैं। भगवत गीता में यही बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कदाचित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो अभी हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं संसार में, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। और उनमें से भी बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और उसमें से भी बहुत ही कम लोग हैं जो भगवान के बारे में वास्तव में जान पाते हैं। तो भगवान को समझना बहुत ही कठिन है, या फिर भगवान में रुचि लाना ये बहुत कठिन कार्य है। तो आप सभी लोग बहुत ही विशेष हैं, बहुत ही स्पेशल हैं कि आप भगवान के बारे में जान पा रहे हैं। जो कि भगवान क्या बोले हैं कि कोई विशेष व्यक्ति ही भगवान के बारे में जान पाता है, हजारों में से एक होता है जो भगवान को जानने के लिए प्रयास करता है। इसलिए आप सभी लोग बहुत बहुत विशेष हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्र में कि शहर में क्या होता है, मैराथन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में, तो बहुत सारे लोग हैं शहर में, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग मैराथन में भाग लेना चाहते हैं। और उनमें से भी कुछ लोग होंगे जो मैराथन में भाग लेंगे। पहले तो प्लान बहुत कम लोग करेंगे, प्लान करने वालों में भी प्लान तो किया लेकिन नाने में आलस कर दिया, फिर वो भाग नहीं लेंगे। बहुत कम लोग भाग लेंगे, लेकिन उनमें से भी बहुत ही कम लोग होंगे जो इसको पूरा कर पाएंगे। आधे से ज्यादा लोग तो बीच में ही छोड़ देंगे। तो इसी प्रकार भगवान की जो भक्ति है, बहुत ज्यादा लोग यह संसार में, लेकिन उनमें से बहुत कम होंगे जो भगवान के बारे में जानना चाहेंगे। उनमें से भी बहुत कम होंगे जो भगवान की भक्ति कर पाएंगे, और भी उनसे कम होंगे जो वास्तव में भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति बहुत ही ज्यादा विशेष है। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, इस कोर्स को ही देखते हैं भगवत गीता के। तो वैसे तो बहुत सारे लोग इंटरनेट चलाते हैं और बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम है जो भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया तो और भगवत गीता के कोर्स को ज्वाइन किया। इसके बाद उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो क्लास में आ पाते हैं, भगवत गीता को सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। इसलिए जो लोग भगवत गीता कर रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं, वो बहुत ही विशेष है। यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि अभी प्रश्न ये उठता है कि हमें पता है कि भक्ति ही सभी ज्ञान की चरम लक्ष्य है, सभी योगों का परम लक्ष्य है भक्ति। तो फिर सारे लोग भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते? क्यों सभी लोग भगवान से नहीं जुड़ना चाहते? तो भगवान की भक्ति यदि इतनी मधुर है, भगवान के बारे में जानना इतना ही आनंद देता है, तो क्यों नहीं हर कोई भगवान का भक्त बन जाता? तो यह प्रश्न भी कई लोग पूछ सकते हैं, किसका उत्तर भगवान आगे देते हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई भगवान के बारे में
नहीं जान सकता। तो इसका उत्तर भगवान अभी देंगे। भगवान बोलते हैं कि दो तरह की शक्तियां होती है भगवान की। पहली शक्ति है अपराशक्ति और दूसरी शक्ति है पराशक्ति। तो इस श्लोक में भगवान अपनी अपराशक्ति के बारे में बताने वाले हैं। क्या बोल रहे भगवान? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरिव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। भगवान की भिन्न प्रकृति है ये। भिन्न मतलब अपरा। अपरा मतलब, परा मतलब उच्च श्रेणी का, अपरा मीन्स निम्न श्रेणी का। हरे कृष्णा। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज क्लियर है प्रभु। ब्रेक तो नहीं हो रही? नहीं प्रभु जी। हाँ, एक माता जी का या प्रभु जी का मैसेज आया था। तो प्रभु जी आप अपना इंटरनेट देखिए, थोड़ा सा आजू बाजू में हो जाए तो शायद आपका सिग्नल अच्छा आ जाएगा। ठीक है। तो अपराशक्ति वह कौन है? तो पंच तत्व। पंच तत्व यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिससे हमारा शरीर बना है। तो भूमि, अंदलो, वायु, खम, और इसके बाद 3 क्या है? ये 5 हो गया, और इसके बाद 3 है मन बुद्धि तथा अहंकार। तो यह भगवान की 8 विभिन्न प्रकार की अपरा शक्तियां हैं। तो ये क्या है कि भगवान की ये जड़ शक्ति है। जड़ शक्ति यानी पंच तत्व और हमारा मन बुद्धि अहंकार। लेकिन इससे श्रेष्ठ भगवान की एक और शक्ति है। वह कौन सी शक्ति है? वो भगवान की पराशक्ति। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पर, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक और परा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान की 2 शक्तियां हैं। एक अपराशक्ति है, कौन से? पंचतत्व और मन बुद्धि तथा अहंकार। तो उसके बाद पराशक्ति है। पराशक्ति में कौन आता है? हम जीवात्मा आते हैं। तो हम जीवात्मा भगवान को क्यों नहीं जान पाते? तो यहाँ पर भगवान उसका उत्तर देते हैं कि जो जीवात्मा भगवान की श्रेष्ठ शक्ति अर्थात पराशक्ति है, लेकिन क्या होता है जब वह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है तो वह क्या करती है? प्रकृति के प्रतिकृति का दोहन करने लग जाती है। और हम क्या कर रहे हैं सभी लोग? अभी हम देख रहे हैं कि हम पूरी तरह से प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। भगवान द्वारा जो सुविधा प्रदान किया जाता है, हम क्या कर रहे हैं? उसका उपयोग पूरा हम भोग के लिए कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं। इस कारण हम भगवान को नहीं जान पाते। तो हम अपने को भी पदार्थ समझने लग जाते हैं। तो पराशक्ति यानी भगवान की श्रेष्ठ शक्ति अपराशक्ति के संपर्क में आती है तो वह अपने आप को भी अपरा समझने लग जाती है। यानी भगवान की जो चेतना शक्ति है, चित्त शक्ति है, आत्मा, जब वह जड़ शक्ति अर्थात भूमि रापो अनलो वायु खम के संपर्क में आती है तो वह भी अपने आप को जड़ समझने लगती है। तो मनुष्य जब भोग करता है और भूल जाता है कि वह भगवान का अंश है, वह आत्मा है, तो अपने आप को भी वह जड़ वस्तु मानने लग जाता है। और फिर वह क्या समझता है कि सारी चीज एक दिन संसार में नष्ट हो जाएगी, तो हमने भी नष्ट हो जाना है, इस प्रकार समझता है। और वह सोचता है कि हमने जब एक दिन नष्ट ही हो जाना है तो क्यों नहीं इस शरीर से भोग कर लिया जाए। तो कई बार लोग बोलते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी दोबारा मिलने वाली है नहीं, तो हम क्यों ना इस जीवन में बहुत सारा भोग करें। क्यों? क्योंकि वह नहीं जान पा रहे हैं कि वास्तव में वह आत्मा है और हमारा कभी भी नाश नहीं होने वाला। भगवान की श्रेष्ठ शक्ति है, लेकिन जब वह अपरा शक्ति यानी जब भी वह जड़ शक्ति के संपर्क में आती है तब वह अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। जैसे उदाहरण हुआ था कि आपको बारिश की बूंद होती है, बारिश की बूंद बहुत ही शुद्ध होती है जब ऊपर से गिरती है, लेकिन जब वह मिट्टी के संपर्क में आती है तो वह भी मिट्टी जैसा हो जाता है। इसी प्रकार से जो जीवात्मा है बहुत ही श्रेष्ठ है,
क्योंकि वह भगवान की पराशक्ति है, लेकिन जब भगवान की अपराशक्ति के संपर्क में आती है तो अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है। तो जैसे कोई एक राजा का बेटा है, उसके पास बहुत ज्यादा ऐश्वर्य होता है, लेकिन मान लीजिए वह भूल गया कि वह राजा का बेटा है, तो वह बहुत ही दुख की बात है। इसी प्रकार हम हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के हम अंश हैं, लेकिन हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के कारण हम उनका भोग करने लगते हैं। तो हम यह बात भूल जाते हैं, इसलिए हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। भगवान ने बोला था कि हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा अपने को भूल जाना, हम भूल जाते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान से ही सारी सृष्टि की, चाहे वो परा प्रकृति हो चाहे अपरा प्रकृति हो, भगवान से ही उसकी उत्पत्ति होती है और भगवान में ही वो मिल जाता है। आगे बोलते हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथी रहती है, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, वर्षा हो रही है, धूप हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं संसार में जो समय से हो रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूरज समय से नहीं होगा। तो हर चीज जो है संसार में बहुत ही नियम से हो रही है। तो उसका कारण क्या है, सारी व्यवस्था भगवान के कारण ही हो रही है। तो भगवान के कारण ही सारा संसार व्यवस्थित है। तो भगवान यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जैसे मोती धागे के द्वारा बंधा रहता है, अगर आप धागा हटाओ तो क्या होगा, सारे मोती बिखर जाएंगे, माला का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस जगत का अस्तित्व किसके कारण है, भगवान के कारण है। सभी चीजें व्यवस्थित है, लेकिन अभी भगवान क्या बोलते हैं कि जैसे कि धागा होता है, धागे के कारण ही मोरी मोती व्यवस्थित होती है, लेकिन धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन धागा फिर भी होता है। इसी प्रकार सारी जो चीज है संसार में, पूरे संसार भगवान के कारण व्यवस्थित है, लेकिन फिर भी भगवान दिखाई नहीं देते। तो क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि भगवान अप्रत्यक्ष रूप से, या तो भगवान परमात्मा रूप में कण कण में है। इसलिए मैंने क्या बोला था, वासुदेव, वासुदेव का एक और मतलब है, क्या है, रज रज में, अर्थात कण कण में वास करने वाला वासु। और वह तो भगवान परमात्मा रूप में वहां पर है, या फिर भगवान अपने अपरा और पराशक्ति के रूप में जहां पर रहते हैं। भगवान हर जगह व्याप्त है। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में बताया गया है, गोलोक एव निवसति अखिलात्मा भूता। अर्थात भगवान गोलोक में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी वह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जो लोग नरसिंह आरती करते हैं, तो आरती करते हुए हम बोलते हैं क्या, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाह्य नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहा मदीम शरणम प्रपदे। तो नरसिंह देव अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, हमारे हृदय में भी हैं। और यतो यतो यामी, जहां जहां भी आप देखो, वहां वहां नरसिंह देव हैं। इस प्रकार भगवान हर जगह व्याप्त हैं, अपनी शक्तियों के रूप में और अपने अंश के रूप में। लेकिन अभी प्रश्न आता है कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं अपनी शक्तियों के रूप में और अपने अंश के रूप में, लेकिन अभी प्रश्न आता है कि भगवान हर जगह व्याप्त है, तो हम किस प्रकार भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो साक्षात भगवान अपने धाम में है, लेकिन अपनी शक्तियों के रूप में भगवान हर जगह है। तो भगवान का अनुभव हम इसी प्रकार से कर सकते हैं। आगे उदाहरण देते हैं, तो आप भी अपने जीवन में भगवान को अनुभव कर सकते हैं। कैसे भगवान बता रहे हैं, भगवान उसके लिए उदाहरण देते हैं। क्या बोलते हैं भगवान, रुषो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो, प्रणव सर्व वेदेषु शब्दम खे पौरुषम नृषु। क्या भगवान बोलते हैं,
हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान समझाते हैं किस प्रकार हम उनका अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। तो किसी भी चीज में अगर विशेष गुण है, वह किसके कारण है? भगवान के कारण है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान की उपस्थिति है, तो इसलिए उसमें वह विशेष गुण है। तो हम देखते हैं कि सारी चीजें कुछ तत्वों से मिलकर बनी है, पंच तत्वों से मिलकर बनी है। या फिर अगर विज्ञान पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सारी चीजें कुछ एलिमेंट से मिलकर के या कुछ तत्व से मिलकर के बनी है, लेकिन फिर भी सबके गुण अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो भगवान के कारण ही किसी वस्तु में विशेष गुण आता है। तो इसे पानी का विशेष गुण क्या है? पानी का स्वाद। तो अगर कोई किसी को प्यास लगे तो आप उसमें कुछ उनको कुछ भी दीजिए, आप उसको कुछ भी पिलाइए, तो उनको तृप्ति नहीं होगी जब तक वो पानी नहीं पिएगा। इसलिए जो मेहमान आते हैं घर में, तो सबसे पहले हम उनको क्या देते हैं? उनको जल दिया जाता है। तो पानी में क्या है विशेष है? तो पानी का भगवान स्वाद भगवान के कारण है, क्योंकि भगवान उसमें, इसलिए हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप पानी पिए तो आप क्या करें? इस श्लोक को याद करें और भगवान का स्मरण करें कि पानी में जो विशिष्ट स्वाद है वह भगवान के कारण है। इस तरह आप उनको अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद भगवान क्या बोलते हैं? प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो। चंद्र और सूर्य में उनकी क्या विशेषता है? वो उनकी विशेषता प्रकाश है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं प्रभा हूं, मैं प्रकाश हूं। किसका? शशि और सूर्य, चंद्र और सूर्य का। उन्हीं के कारण भगवान के कारण ही उनमें प्रकाश है। आगे भगवान बोलते हैं प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वेदों में विशेष क्या है? ओमकार है। तो ओमकार सारे वेदों में भगवान बोले कि मैं ही हूं। और शब्द खे मतलब आकाश में शब्द, जो आवाज ध्वनि होती है, वो भगवान ही है। और पौरुषम ऋषु, अर्थात पुरुषों में मैं सामर्थ्य हूँ। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार किसी भी व्यक्ति में कुछ विशेष प्रतिभा होती है, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग टैलेंट होती है। तो किसी की विशेषता, यानी जो अलग अलग टैलेंट है, जो प्रतिभा हो, किसके कारण है? वो भगवान के कारण है। आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कहाँ पे क्या है ये बताया है कि पानी में मैं स्वाद हूँ, चांद और सूरज में मैं रोशनी हूँ, वैदिक मंत्र में मैं ओमकार हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ, व्यक्ति में मैं योग्यता हूँ, पृथ्वी में मैं सुगंध हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बीज होता है, चाहे गुलाब का बीज हो या फिर गेंदे का बीज हो, मोगरा का बीज हो, कोई भी बीज हो, बीज के दुकान से हम लाते हैं। तो अगर उसको सूंघते हैं तो उसमें कोई गंध नहीं होता। और उसको लेकर के जब हम मिट्टी में लगा देते हैं, फिर उसमें जल डालते हैं, फिर उसमें हवा लगता है, तो फिर क्या होता है? ये पौधा जर्मिनेट होता है, पौधा बढ़ता है। और जब पौधा बढ़ता है, गुलाब का पौधा बन जाता है, तो उसमें फूल जब उगता है तो उसमें गंध आ जाता है। तो गंध कहाँ से आया? बीज में कोई गंध नहीं था, पानी में कोई गंध नहीं था, हवा में कोई गंध नहीं था। तो कहाँ से आया? मिट्टी में गंध है। क्या बोल रहे हैं भगवान? पृथ्वी का मैं सुगंध हूँ। तो सुगंध पृथ्वी का उस गुलाब में आता है और उसकी विशेष सुगंध आती है। तो पृथ्वी का सुगंध मैं हूँ, आग का तपिश मैं हूँ। आग में क्या विशेष है? क्योंकि उसमें गर्मी है, उसमें तपिश होती है, वो भगवान बोलते हैं कि तपिश जो है मैं हूँ। सारे जीवों में जिंदगी मैं हूँ, सारे तपस्वियों की तपस्या मैं हूँ, सारे अस्तित्व का मूल बीज मैं हूँ, बुद्धिमानों का बुद्धि मैं हूँ, सभी शक्तिशाली पुरुष का कौशल मैं हूँ, सारे स्ट्रॉन्ग वालों का बल मैं हूँ। और
भगवान बोलते हैं कि कामोस्मि भरतर सबब, अगर धार्मिक सिद्धांत का अगर अनुपालन पालन किया जाता है तो सेक्स लाइफ भी भगवान स्वयं है। तो ये भगवान श्लोक संख्या 8 से 11 में भगवान अपने गुणों के बारे में बता रहे हैं, अपनी विभक्ति के बारे में बता रहे हैं। 8, 9, 10, 11 4 श्लोक में भगवान अपनी विभक्ति के बारे में बता रहे हैं। वे 11 है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 14, 15 है इसमें। तो 4 श्लोक में 12 या 15 गुण भगवान बता रहे हैं, और अध्याय 11 में भगवान अपने तकरीबन 20 श्लोक में अपने 81 गुण के बारे में बताने वाले हैं। तो ये एक जस्ट सिनॉप्सिस है, मोटा मोटा भगवान मुख्य मुख्य चीज में अपनी प्रेजेंस के बारे में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उस चीज को जब मैं देखूं तो भगवान की अनुभूति कर सकूं, भगवान का को याद कर सकूं। भगवान ये सहायता देने के लिए हमें बताते हैं। भगवान आगे बोलते हैं, तुम जान लो मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुण के अधीन नहीं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। तो जैसे देख सकते हैं पहले चित्र में, ऊपर वाले चित्र में देख सकते हैं कि व्यक्ति है जो अपने को स्वतंत्र महसूस करता है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, वो बंधन में है। कैसे बंधन में है? वो कहाँ है? वो प्रकृति के अंदर है। प्रकृति में कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं। गुण का अर्थ होता है बंधन। तो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये 3 तरह के बंधन है। तो आपको दिखाई दे रही होंगी 3 स्त्रियां हैं, 3 लड़कियां हैं, वो तीनों व्यक्ति को बांध करके रखती है। चाहे वो सतोगुण के अधीन होगा, या ऐसे वो सिर्फ सतोगुण के अधीन नहीं होता है, उसमें विशिष्टता सत्व की होती है, लेकिन तमो रजो भी साथ में होते हैं। और भगवान क्या है? भगवान उस बंधन में नहीं है इन तीनों के। ये तीनों के अधिपति हैं भगवान। प्रकृति के प्रकृति इनके अधीन है, ये भगवान इनके अधीन नहीं है। क्या बोल रहे हैं? तुम जान लो मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। ये गुण कौन सी हैं? ये 3 जो देवियां नजर आ रही है, ये गुण की अधिष्ठात्री हैं। तो एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुण के अधीन नहीं हूँ, अपितु जो गुण है वो मेरे अधीन है। आगे भगवान बोलते हैं, 3 गुणों सतो रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को नहीं जानता। तो ये जो संसार है 3 गुण में, ये इसका विनाश होने वाला है, और ये गुण के बंधन में है। लेकिन भगवान क्या है? गुणातीत है, गुण के बंधन के ऊपर है, और अविनाशी है। भगवान का नाश नहीं होता। ये 3 गुण प्रकृति के हैं, और प्रकृति का नाश होता है। भगवान आगे बोलते हैं, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। प्रकृति के तुम गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये प्रकृति जो 3 गुण वाली है वो मेरी दैवी शक्ति है, ये मेरी माया शक्ति है। तो हमारे माया शक्ति को पार कर पाना कठिन है। क्या बोलते हैं? मम माया, मेरी जो माया दुरत्यय है, इसे युद्ध करके लड़ करके इससे पिंड नहीं छुड़ा सकते, इसको पराजित नहीं कर सकते। इसको पराजित करने का, इसको कंट्रोल करने का, या इससे पार करने का, मात्र इसे इसको चैलेंज नहीं कर सकते आप, इनको पार कर सकते हैं। पार करने के लिए लेकिन क्या करना पड़ेगा? जो मेरे शरणागत हो जाता है, जो मेरे शरण में आ जाता है, उसको वो इस प्रकृति के चंगुल से आसानी से पार कर जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई मित्र हो, धनाढ्य घर का हो, तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं,
घर के बाउंड्री के अंदर में बड़े बड़े कुत्ते रखते हैं कि कोई उनके यहाँ चोरी ना करे, कोई आदमी उनके यहाँ कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करने ना जाए। तो वो, अगर आप मान लीजिए उनके गेट पे जाएंगे तो गेट पे जाते ही आपको बड़ा सा कुत्ता नजर आएगा, और वैसे खूंखार गुर्राता हुआ नजर आएगा, जैसे अगर आपने गलती से गेट खोल दिया, अंदर जाने को कोशिश किया तो आपको काट कूट के पूरा खा जाएगा। ऐसे हालत में होता है, एकदम शेर की तरफ होते हैं। लेकिन अगर आप उस घर के मालिक को, अगर अपने मित्र को आवाज देते हो तो आपका मित्र आ जाता है। तो वही मित्र जब कुत्ते को डांटता है या बोलता है तो कुत्ता उस मालिक को पहचानता है, और जब वो बोलता है, कुत्ते को नाम दे के बुलाता है, तो कुत्ता पूंछ दबा करके एक तरफ बैठ जाता है। तो वैसे ही है माया शक्ति। ये जो संसार के को चलाने वाली तीन गुण वाली जो माया शक्ति है, बहुत खूंखार है। अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान उनको इशारा कर देंगे, नहीं आप इसको परेशान ना करो, ये हमारा है। तो आप उस माया शक्ति से बच सकते हैं। प्रभुपाद जी जब लेक्चर करते थे तो बोलते थे कि माया कैन नॉट टच मी। मैं माया के अंदर में नहीं हूँ, मेरे को माया से कोई भय नहीं है। तो कुछ लोग बोले कि सब लोग तो माया से डरते हैं, प्रभुपाद जी कैसे माया से भयभीत नहीं है बोल रहे हैं। तो दूसरे दिन जब भक्त लोग आए तो देखे कि प्रभुपाद जी एकदम इंटेंस प्रेयर कर रहे हैं भगवान से, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया आप अपने माया को संभालो, मेरे को माया परेशान ना करे। तो भगवान क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं भगवान के सामने। तो लोगों ने, जब उनका प्रार्थना खत्म हुआ तो लोगों ने बोला कि प्रभुपाद जी कल आप बोल रहे थे कि माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन आप तो आज माया के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला कि इसीलिए मेरा माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान के कंट्रोल में माया है, मेरे कंट्रोल में माया नहीं है, मैं माया से नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर मैं भगवान का प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे बचाने का आश्वासन दे देते हैं, तो मेरा माया कुछ नहीं कर सकती। आगे भगवान बोलते हैं, न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञानम आसुरम भावम आश्रिता। ये चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो हम देख सकते हैं हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। भगवान कहते हैं जो निपट मूर्ख हैं, जो मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका माया जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो जो निपट मूर्ख है मतलब उनको पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे गधा है, गधा मूर्ख सा प्राणी है। वो क्या करता है, वो क्या खाता है, वो घास खाता है। लेकिन घास की कमी है पृथ्वी पर, सब जगह घास है, और घास में किसी का पैसा लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन वो गधा क्या समझता है कि मैं सुबह से शाम तक अगर कपड़ा नहीं धोऊंगा तो मेरे को एक मुट्ठी हरा घास नहीं मिलेगा। तो हरा घास का मालिक कौन है? ये जो मेरा गधेड़ा है, गधा पे काम ऐसे काम लेता है, वही है। पूरी पृथ्वी का घास इसी के पास है, और ये एक मुट्ठी घास नहीं देगा तो मैं मर जाऊंगा। वो दिन भर इधर से उधर पीठ पे ढोता रहता है, किस आशा में कि मेरे को एक मुट्ठी घास मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जीवन में, वो सुबह से शाम तक भागते रहते हैं। उनसे पूछो कि भाई क्यों नहीं भक्ति करते, क्यों नहीं थोड़ा सा आराम कर लेते, बोलेंगे कि पापी पेट का सवाल है, मैं तो पेट के लिए भाग रहा हूँ। जैसे उसने 500 रोटी खानी हो, खाता वही है, दो चार रोटी है, लेकिन वो भागता रहता, दो पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, फिर वो शराब पीने लग जाता है, और वो सोच कहता है कि मैं तो पेट के लिए कर रहा हूँ। तो कुछ लोग हैं मूर्ख के कैटेगरी में आते हैं, कुछ अधम के कैटेगरी में आते हैं, जो मनुष्यों में अधम। मनुष्य तो हैं लेकिन उनकी प्रकृति अधम वाली है, मनुष्य में गिरे हुए लोग हैं। और
जिनका ज्ञान माया ने हर लिया। वो ज्ञान तो होता है, लेकिन उस ज्ञान से वो क्या करते हैं, मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं। वो क्या करेंगे, कोई बार सिद्धांतवादी, ये सिद्धांत उसका सिद्धांत, ऐसे करना वैसे करना, ये जैसे बहुत बड़े बड़े कवि लोग होते हैं, वो खुद खुद अपनी कविता बनाएंगे, कविता सुनाएंगे, कविता सुनेंगे, क्या मिलेगा इससे, बस बहुत आनंद मिलता है और बहुत बड़ा ज्ञानी हो गए हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, प्रकृतिम भावम आश्रिता। प्रकृति ने उनके प्रतिभा को हरण कर लिया है, जिसकी माया द्वारा ज्ञान हर लिया जाता है। और आसुरीम भावम आश्रिता, जो आसुरी है, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो भगवान के कमी निकालते हैं, भगवान के स्पेकुलेट करते हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी लीला में सबके लिए बोलते हैं ना, भगवान की ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तो भगवान तो उनके लिए भी लीला करते हैं। जब भगवान जाते हैं कंस के पास में, तो कंस को मारने के लिए, तो जब भगवान जाते हैं तो वहां पे कुश्ती के लिए, मल्ल युद्ध के लिए बनाया हुआ था। तो भगवान के साथ में तो उनके बुलाया गया था कि मेला देखने आ रहे हैं भगवान कृष्ण, बलराम, उनके साथ ढेर सारे ग्वाल वाले भी आए हुए थे। तो ग्वाल बाल के इसलिए आए थे, वो मेला देखने आए थे। उनको तो पता था नहीं कि भगवान को मारने का प्रयास किया जाएगा और भगवान कंस को मारेंगे, ये सब कुछ जानकारी उनको थी नहीं। तो जो योद्धा आए थे साथ में भगवान के, तो भगवान के साथ कुश्ती लड़ने लग गया। मतलब कोई नया पहलवान नहीं, भगवान के जो दोस्त हैं आपस में लड़ने लग गया कि कुश्ती का हम भी आनंद लें। तो भगवान के साथ भी दो चार ब्रजवासी लड़े और भगवान उनसे गिर गया, हार गए। क्योंकि भगवान तो खेलते हैं बालकों के साथ में, उनसे हारते भी हैं, उनको कोई भी उनको पीठ पे चढ़ा लेते हैं, कभी उनके पीठ पे चढ़ जाते हैं। भगवान ऐसे ही लीला करते हैं, खेल खेल करते हैं। तो वहां पे जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ये तो कृष्ण बलराम सोचते थे कि इतने राक्षसों को मारे, ये तो शक्तिशाली होंगे, लेकिन ये तो ब्रज के जो ग्वाल बाल हैं उनसे ही हार गए हैं। फिर कंस का दो बॉडीगार्ड आते हैं, चोर पहलवान आते हैं, मुष्टिक और चामुंड। भगवान ने उन एक को भगवान ने हराया, मार दिया, और एक को बलराम जी ने मार दिया। तब जा करके फिर भी डाउट होता है कि अरे इनको मार दिया, लेकिन अभी तो हार भी तो गया था। तब आते हैं कंस और भगवान उनका संहार कर देते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जो भक्त हैं उनके लिए भी लीला करते हैं, जो अभक्त हैं उनके लिए भी लीला करते हैं, उनको भी मौका देते हैं कुछ ना कुछ कहानी बनाने का। वो भी कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये महान आदमी हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। भगवान होते तो वाले से हारते क्यों, भगवान होते तो फिर उनके ही लोग हैं, आपस में मरते क्यों, भगवान ही है तो फिर उनको तीर क्यों लगता, फिर उनकी जीवन कैसे समाप्त होती। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए भी और अपने द्वेषी के लिए, दोनों के लिए ही लीला करते हैं। तो ये चार प्रकार के लोग हैं, उनको भी सफिशिएंट रीजन मिल जाता है भगवान को नहीं मानने का। पहले मूर्ख हैं, मूढ़ा, पहले मूढ़ है, इसके बाद नराधम वाले हैं, माया अपहृत ज्ञान है, और आसुरम भावम आश्रिता। अगर ये चार प्रकार के लोग हैं, वो भगवान के शरण कभी भी ग्रहण नहीं करते। अब चार प्रकार के लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, शरणागत होते हैं। वे कौन से हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृत जना सुकृतो न अर्जुन, अर्थ जिज्ञार्थी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करने में रहते हैं। कौन से हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इन लोगों की चार श्रेणियां हैं। जो पीड़ित हैं, जो दुख में है, कष्ट में है, जिन्हें धन की आवश्यकता है, जो जिज्ञासु हैं, और जो परम सत्य का जिन्हें ज्ञान है। तो कौन कौन से, आर्त, आर्त मीन्स पीड़ित, पीड़ा में है, किसी को बीमारी हो गई है, किसी को कोई और तकलीफ है, दुख में है। और
जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जो भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। अर्थार्थी, जिनको धन की समस्या है, वो भगवान से धन की मांग करते हैं। और ज्ञानी, जो भगवान को जानते हैं इसलिए भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। तो ये चार प्रकार के लोग हैं कौन? एक है आर्त, पीड़ा से ग्रसित है। दूसरे जो धन की आवश्यकता है। तीसरे जिज्ञासु हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं। और ज्ञानी जो जान जाते हैं, वो प्रेम करते हैं। तो ये चित्र में देख करके फटाफट कोई बताएगा। पहला चित्र जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो किसका चित्र है? कोई गेस कर पाएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एरावत हाथी जो इंद्र के थे, भगवान के। हाँ माता जी, एरावत नहीं है, एरावत इंद्र के हाथी का नाम है। ये गजेंद्र है। ओके। हाँ, हाथियों के राजा हैं। और इनको मगर ने पकड़ लिया था। तो ये भगवान की विनती करते हैं और जिस सरोवर में थे उसी का फूल भगवान को अर्पित कर रहे हैं। फूल दिखाई दे रहा है, कमल का फूल है, वो भगवान को देते हैं। ये है आर्त। आर्त मतलब कष्ट में है, इनको तकलीफ है। ये गजेंद्र, ये हाथी के राजा हैं। अब हाथी के राजा हैं तो इसका मतलब है कि इनकी पत्नियां भी होंगी, चार पांच छह हथनियां भी होंगी। और इनके बच्चे भी होंगे। तो वो सारे आए हुए थे सरोवर में आनंद लेने के लिए, स्नान करने के लिए। और इनका पैर मगर ने पकड़ लिया और कई दिनों तक, कई साल तक युद्ध होता रहा। ये नहीं जीत पाए और भगवान को पुकारा और भगवान इनकी मदद करी। तो ये है आर्त। दूसरा कौन है चित्र? कोई बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, द्रौपदी हैं जिनका चीर हरण हो रहा है। जी, तो ये भी परेशान है, इनको भी दुख है, तकलीफ है, भगवान को याद करती है। तो ये भी आर्त हैं। अपने कष्ट के समय भगवान को याद करती हैं तो भगवान आ जाते हैं। तो ये भी आर्त के उदाहरण हैं। तीसरा कौन है? प्रभु जी, ये कोई मुनि है नाम नहीं याद आ रहा है, जो अपने माता के गर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे। जी जी जी, ये व्यास देव हैं माता जी, व्यास देव हैं। जी जी प्रभु। व्यास देव के पुत्र सूक मुनि है। जी बिल्कुल सही कहा। ये व्यास देव की पत्नी है सूक मुनि। तो सुख मुनि इनके गर्भ में है और ये बाहर नहीं निकलना चाहते हैं कि उनको इनको जानकारी है कि बाहर में माया पकड़ लेती है। तो ये 12 साल तक अपने माता के गर्भ में रहे हैं। तो इनके पिता जो वेद व्यास जी थे, वो भगवान को विनती करते हैं। भगवान आते हैं तो इनको बोलते हैं कि आपको माया नहीं पकड़ेगी, इसलिए आप बाहर आ जाएं। तो ये जो इनकी माता है वो भी कष्ट में है, पीड़ा में है। भगवान आते हैं, उनको बोलते हैं, वादा करते हैं कि मेरी माया आपको नहीं पकड़ेगी, तो आप आ जाओ, उनकी पीड़ा खत्म करो। तो सुख मुनि बाहर आते हैं। जी। इसके बगल में कौन है? कोई बता सकता है? ये परीक्षित महाराज तो नहीं लग रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, ये परीक्षित महाराज ही हैं। और सुखमणि जो पेट में थे इधर में, ये आकर के यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। तो ये जिज्ञासु कैटेगरी में आते हैं। ये जिज्ञासा है इनको भगवान को जानने की, ये जिज्ञासु कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब नीचे में आते हैं। तो पहला चित्र किसका है? ध्रुव महाराज। जी, ध्रुव महाराज हैं। ये अर्थार्थी हैं, इनको धन की आवश्यकता है। इनकी माता जो विमाता है, इनकी सुरुचि, इनको उनके पिताजी ने गोद से वंचित कर दिया, गोद से उतार दिया। तब ये निकले जंगल में और इनका डिमांड क्या था? मेरे पिताजी का जो सिंहासन है, राज्य है, उससे बड़ा राज्य मुझे चाहिए। ये अर्थार्थी है। लेकिन जब भगवान से साक्षात्कार होती है, भगवान जब मिलते हैं, तो इनके मन में एक बड़ी ग्लानि होती है। अरे मैं तो शीशा का मोती मैं मांगने निकला था, लेकिन मेरे को तो हीरा मिल गया, भगवान मिल गया।
ठीक है, और उसके बाजू में कौन है? ये सुग्रीव जी हैं और राम जी हैं, उनकी हाँ, मूर्ति। राम जी सुग्रीव है। ये किस भाव से भगवान से मिले हैं? मैत्री भाव से। मैत्री भाव। तो बाद में हुआ माता जी, इनको कष्ट क्या थी? वो भी दुखी, उन्हें भी कुछ चाहिए था। वो भी हाँ, आर्त थे। ये आर्त थे। इनकी पत्नी, इनका धन सब बाली ने हर लिया था। और लास्ट में ये कौन है? ये नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में क्या लीला हुई है? यहाँ पे सूत गोस्वामी ने 88,000 स्वर्णकारी ऋषि को भागवतम सुनाया है। ये सब ज्ञानी हैं, ये चाहते हैं भगवान के बारे में जानना, इसलिए ये लोग ज्ञानी हैं। तो हमने क्या देखा? गजेंद्र, द्रौपदी और व्यास देव जी की पत्नी, ये तीनों आर्त में हैं। तो ऊपर में देखा हमने सुक मुनि और परीक्षित महाराज जो दे रहे हैं, ये जिज्ञासु हैं। और हमने देखा ध्रुव महाराज और सुग्रीव, ये हैं अर्थार्थी। और नैमिषारण्य में जो सौनकादि ऋषि हैं, सूत गोस्वामी से जो कथा सुनते हैं, वो सब ज्ञानी हैं। तो हमने देखा कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण में आते हैं: आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो मेरा प्रश्न है, आप लोग किस लिए भगवान के शरण में आए हैं? एक एक करके बताना शुरू करें। आपको क्या चाहिए भगवान से? किस लिए आप भगवान के शरण में आए हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता। प्रभु जी, बस उनको जानने की इच्छा है। हाँ, जिज्ञासु के रूप में आए हैं आप माता जी, ठीक है। और लोग? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं हरे बस कृष्ण। भक्ति मांगती हूँ भगवान से, मुझे अपनी भक्ति में लीन कर लो। हाँ, तो आप भी भगवान के बारे में जानना चाहती हैं, जानेंगे तो भी तो भक्ति मिलेगी माता जी। हमने अभी तक देखा कि कर्म योग देखा, ज्ञान योग देखा, ध्यान योग देखा और भक्ति योग देखा। अब देखिए, कर्म योग मीन्स जैसे मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति है, हम उसके लिए काम करना चाहते हैं, उसके फैक्ट्री में करना चाहते हैं, चाहे हम उससे धन लें चाहे नहीं लें। कई बार आदमी, हमको अच्छा लगता है, हम उसके लिए काम करना चाहते हैं, फ्री में भी काम करना चाहते हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, हम उनका ध्यान करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए काम नहीं करते, हमारे ध्यान में हमेशा रहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। कई बार ऐसा होता है कि हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। कोई विवेकानंद के बारे में जानना चाहता है, या फिर मान लीजिए कोई, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, किसी व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, वो कैसे रहते थे, उनको क्या पसंद थी, उनके बारे में जानना चाहते हैं। और एक व्यक्ति है जो आपके बारे में जानना भी चाहता है और आपके लिए काम भी करता है और आपके बारे में चिंतन भी करता है। तो आप किसको सबसे ज्यादा पसंद करेंगे? जो आपके बारे में आपका काम करता है, एक कैटेगरी हुआ। दूसरा, जो आपके बारे में जानना चाहता है। तीसरा, जो आपके बारे में सोचता है। और चौथा, जो सब कुछ करता है आपके बारे में, आपका काम भी करना चाहता है, आपके बारे में चिंतन भी करना चाहता है, आपका ध्यान भी करना चाहता है, आपके बारे में जानना भी चाहता है। क्वाइट ऑब्वियस है, आप उसको पसंद करेंगे जो आपकी सब कुछ करना चाहता है, आपकी सब कुछ सेवा। करना चाहता हूँ। तो भगवान किसको पसंद करते हैं? ज्ञानी को पसंद कम करते हैं, कर्मी को पसंद कम करते हैं, ध्यानी को पसंद कम करते हैं। भगवान भक्त को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा भाव है माता जी, आप भगवान की भक्ति करना चाहती हैं। और लोग क्या क्या भगवान के शरण में किस कारण से आए हुए हैं? हरे क्लासरूम में। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हमको भक्ति करना है, भक्ति के लिए। जी, और बहुत सुंदर। मैं जो है क्या है कि इस समय मैं अभी 1 साल हो गया मेरा शादी किया। हमें सिर्फ जो है क्या नाम है, एक भक्त लड़का ही चाहिए। अगर हरे ईश्वर देता है तो, अगर नहीं देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर।
एक सेकंड, मेरा बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है, मैं पहले चार्ज में लगा। ठीक है। ठीक है, तो आप भी भक्ति करना चाहते हैं, आपको पुत्र भी भक्त की आकांक्षा है। बहुत सुंदर प्रभु हाँ प्रभु। जी। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। मैं भी भक्ति भाव से आई हूँ, जैसे जिज्ञासा होता है ऐसे ही। जी 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 जी, बहुत सुंदर। ठीक है, ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। भगवान क्या कहते हैं? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभम। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरे शरण में आता है। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम कहीं कहीं जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कहीं कहीं जाते हैं आराधना करने के लिए। जब यहाँ देख लिया वहां देख लिया तो बहुत लास्ट में हम भगवान समझ पाते हैं कि भगवान ही सब कुछ है। वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ कौन है? वासुदेव हैं। ऐसे ज्ञान बहुत कम लोगों का होता है और कई जन्म लग जाते हैं ये जानकारी प्राप्त करते करते। तो जो ऐसे जान लेता है कि सबके मूल जो है भगवान ही है, वैसे महात्मा जो ऐसे महान लोग जो हैं वो बहुत दुर्लभ हैं, इक्का दुक्का लोग हैं जो भगवान की पूर्ण शरणागति करते हैं। भगवान ऐसा बोलते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। तो जिसकी भौतिक इच्छा द्वारा मति मारी जाती है, अर्थात किसी को मान लीजिए मेरे को ज्ञान की आकांक्षा है तो क्या करते हैं? वो माता सरस्वती की आराधना में लगते हैं। किसी को शक्ति की आवश्यकता है, वो माता दुर्गा की आराधना करने लग जाते हैं। तो किसी को धन चाहिए, वो लक्ष्मी की आराधना करने लग जाते हैं। वो जिनको भौतिक इच्छा चाहिए, जिनको अध्यात्म से कोई प्रेम नहीं, वो क्या करते हैं? देवी देवता का उपासना करते हैं। और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार, मान लीजिए किसी को मीट मछली खानी है, वो दुर्गा देवी की आराधना करने लग जाता है और वो उनको चढ़ा करके, बलि चढ़ा करके खाना शुरू करता है। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो पूजा विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। वो कौन है? वो जो जिनकी भौतिक इच्छा बड़ी प्रबल होती है, उनकी बातें में बात भगवान कर रहे हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी विशेष देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान भी नहीं चाहते कि सबको भक्ति दें, भगवान भी चाहते हैं कि जिसको जो चाहिए वही दे दो। किसी को धन चाहिए, चलो उनकी श्रद्धा लक्ष्मी जी में प्रगाढ़ कर दिए। किसी को अपने ज्ञान का घमंड बगाड़ना है, 10 20 50 लोग जहाँ हैं वहां अपने मान लीजिए अपने अनुयायी बनाने हैं, अपने चेला चप्पड़ बनाने हैं कि हम हमारी विद्वता से 1000 लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, 1000 लोग हमको लाइक कर रहे हैं। उनकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए भगवान उनको थोड़ा सा बुद्धि दे देते हैं, ज्ञान दे देते हैं। सबको भगवान भक्ति इजीली सस्ते रूप से नहीं फेंक करके बांटते रहते हैं। जो जिस भाव का भूखा होता है, जो चीज जो व्यक्ति जो चाहता है भगवान उसको वही दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता होता है कि कौन क्या चाहता है और किस लिए चाहता है। क्यों? भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे हृदय में जो भी इच्छा होती है
तो भगवान उसको भाप लेते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए गुरु महाराज बोलते हैं कि जब बच्चा रोता है तो माता आकर के उसको सीधा उठा नहीं लेती है, पहले उसको कुछ खिलौना दे देगी तो खेलेगा खेलेगा, कुछ खाने के लिए दे देगी, वो खाने में बिजी हो जाएगा, तो माता अपने काम करती रहती है। जब बालक खिलौना भी फेंक देता है, खाने का वस्तु भी फेंक देता है और रोना चिल्लाता है, तो माता अपना काम सब छोड़ देती है और बालक को गले से लगा देती है। तो भगवान भी देखते हैं कि हमारी कितनी हमारी पुकार में कितनी शक्ति है, हम कितना भगवान को चाहते हैं या भगवान से वस्तु चाहते हैं। भगवान, अगर हम वस्तु चाहते हैं तो भगवान हमें वस्तु आसानी से दे देते हैं, अपना प्रेम नहीं देते। आगे बोलते हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, भगवान के द्वारा ही आते हैं, चाहे देवता से आए या कहीं से भी आए। आगे बोलते हैं, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले फल सीमित क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को जाते हैं। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं और उनका गंतव्य क्या होता है, वो देवी देवता के पास ही जाते हैं, और जब भगवान की भक्ति करते हैं वो अंत में भगवान के पास जाते हैं। तो देवी देवता देख सकते हैं इस चित्र में, वो भी भगवान के पास ही जाते हैं। क्यों? देवी देवता जो है वो इंचार्ज हैं, उनको भी कष्ट होती है तो वो भी भगवान के पास ही जाते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं, अर्थात भगवान कृष्ण, पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में हो रहा है और आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ और समस्त जीवों को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। जो भगवान को जानना चाहता है जेन्युइनली, भगवान अपने को उसके सामने प्रकट हो करते हैं। जो भगवान से ईर्ष्या करता है, भगवान अपने को योग माया शक्ति से ढक लेते हैं, वो दिखाते भी नहीं है। एषा त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ये त्वन्दमोह निर्मोक्तं भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्म का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में लग जाते हैं। जो पिछले जन्म में ही सारे अपने पाप को खत्म कर चुके और पुण्य कर्म लेके आए, वही भगवान के बारे में जानने की इच्छा रख सकते हैं। साधि भूतादि वैवं मा साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि माम ते विदुर्युक्त चेतसा। जो मुझ परमेश्वर की को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसे सानिध्य आध्यात्मिक होता है और उससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव की वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भूलने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए ही करना चाहिए। तो ये अध्याय का सारांश है। भगवान के बारे में जानने की महिमा श्लोक संख्या 1 से 3 में है।
भगवान अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। भगवान को जानने के लिए भगवान से सुनना जरूरी है। इसके बाद भगवान कृष्ण की शक्तियों के बारे में प्राकृतिम विद्धि में पराम 4 श्लोक से 12वां श्लोक तक है। इसके बाद 13 से 19 में भगवान कृष्ण को समर्पण कैसे करें। माँ मय्ये व प्रिय प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आता है वो माया उसे पार कर जाता है। भगवान इसके बाद देवताओं की पूजा और उसके प्रतिवाद बताते हैं श्लोक संख्या 20 से 25 में। और भ्रांति से भक्ति तक, डाउट से क्लैरिफिकेशन तक, क्या बोलते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन, ये 46 और 47 में भगवान बताते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा आज का सत्र समाप्त होता है। बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, इसके लिए थोड़ा क्षमा करें आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज काफी दिनों के बाद मैंने क्लास ये 7वां अध्याय किया, तो बहुत ध्यान पूर्वक सुना प्रभु जी। आपने इतने सरल सरल उदाहरण से समझाया कि समझ में बहुत अच्छे से आया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। आप अपने अनम्यूट करें। हम प्रभु जी, ये दुर्गा लक्ष्मी और कृष्ण अलग है क्या? या लोग कहते हैं कि एक का पूजा करो तो सभी का पूजा हो जाता है, तो फिर किसका पूजा करना चाहिए? जी 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 जी, बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी। हमने भी ऐसा ही सुना था माता जी कि सारे रास्ते एक जगह जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सारे रास्ते एक जगह नहीं जाते हैं। हम अगर दिल्ली का ट्रेन पकड़ेंगे तो चेन्नई नहीं जा सकते। चेन्नई के लिए अलग रास्ता है और कलकत्ता के लिए अलग रास्ता है, मुंबई के लिए अलग रास्ता है। ठीक है माता जी। ये जो लक्ष्मी है, दुर्गा है, ये सब है, ये भगवान की सेवा के लिए है। दुर्गा दुर्गा जी के बारे में हम जानना शुरू करते हैं माता जी। दुर्गा का मतलब होता है दुर्ग। दुर्ग मतलब होता है किला। ठीक है। जी किला बोलते हैं। ये जो हम भौतिक संसार में है ना, इसके जो जेलर हैं वो दुर्गा माता हैं। ठीक है। जी मान लीजिए हमको जेल हुआ है। जेल क्यों होता है? हम सरकार के नियम का पालन नहीं करते तो हमें जेल होता है या नहीं? जी हम मान लीजिए सरकार ने बोला है कि सबके साथ भाईचारा से रहो, लेकिन हम किसी को मर्डर कर दिए तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? जेल में। जेल में जाने के बाद कोई जेलर होगा, उसके नीचे हम रहेंगे, है ना। जेलर की हम बहुत खुशामद कर लेंगे, बहुत सेवा करेंगे तो क्या होगा? जेल में हमें 2 रोटी मिलेगी। हो सकता है रोटी में घी चुपड़ा हुआ मिल जाए, है या नहीं? जी तो अगर जेलर से हम मित्रता करेंगे तो रोटी 2 के बजाय हमें 4 मिल जाएगी। हो सकता है घी लगा हुआ मिल जाए, सब्जी 1 बाटी के बजाय 2 बाटी मिल जाए। लेकिन हमें क्या करना होगा? वहां पे अपना सुधार करना होगा और हमें अच्छा सिटीजन बनना होगा। फिर हम बाहर आएंगे तो हम समाज में रह सकते हैं। अदरवाइज नहीं बनेंगे, फिर से हम जेल में चले जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? जेलर से रिश्ता बनाना चाहिए या अपने आचरण ठीक करके हमें समाज में वापस आना चाहिए? क्या करना चाहिए? रिश्ता बनाना चाहिए। जी अपने आप हमें। में सुधार करके फिर अपने जी आप को सुधारना चाहिए। हाँ हाँ माता जी। हमने द्वेष किया भगवान से, इसलिए हम इस भौतिक संसार में हैं। तो हमारे जी कंट्रोल के लिए, जैसे
सरकार के पास ढेर सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जेल का विभाग होता है, वित्त का विभाग होता है, कम्युनिकेशन का विभाग होता है। वैसे ही ये देवी देवता जो है, ये अपने अपने विभाग के अध्यक्ष हैं, जी इंचार्ज हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, लेकिन वो बहुत सा हम अपने फोटो बहुत सारे भगवान का रखते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है, मन एकाग्र नहीं होता। कभी लगता है कि आज मंगल है तो हनुमान जी का पूजा कर ले, तो आज फ्राइडे है तो लक्ष्मी जी को कर ले। वो मन स्थिर नहीं हो पाता है, इधर उधर बहुत भटकता है। कोई बात नहीं माता जी, आप सबको प्रणाम करें, सबसे प्रार्थना करें कि मुझे भगवान में भक्ति दें और भगवान के नाम का जप शुरू करिए, वो सब ठीक हो जाएगा। जी किसी के साथ छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है। अगर आप छेड़छाड़ शुरू करेंगे तो आप अकेले तो घर में रहते नहीं है, आपके साथ और लोग भी रहते हैं, जी तो किसी की भावना आहत होगी। इसलिए कुछ नहीं करिए, आप भगवान को, कृष्ण को जोड़िए अपने जीवन में, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जी ठीक है। हाँ जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आरती माता जी ने अपना वीडियो ऑन किया, वो आप लोग भी वीडियो ऑन करके सीरियसली कक्षा का में कक्षा में जो अध्ययन करें। ठीक है। पुस्तक अपने साथ में रखें, साथ साथ में पढ़ें, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं, चैट में देखते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न हो, आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा भैया, दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हाँ, मेरे पास, मैं उड़ीसा की हूँ, मेरे पास उड़िया वाली गीता है, मैं वही बुक पढ़ती हूँ। जी 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 माता जी। हाँ, हिंदी कोई इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है बोलने में कोई थोड़ा। बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी, गीता तो एक ही है, हाँ हाँ, अनुवाद अलग अलग भाषा में है। नहीं, जी वही वही प्रभुपाद का उड़िया संस्करण है, बस जी वही। जी माता जी। आपकी जानकारी के लिए, हमारा ये जो क्लास होता है उड़ीसा भाषा में भी होता है माता जी। हाँ, उड़ीसा में उड़िया में होता है, लेकिन मैं एक साल से हिंदी का ही कर रही हूँ। बहुत सुंदर माता जी। डिबेटी का कर रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण बहुत भैया, समझ में आता भैया? आप लोग ये भी बता सकते हैं कि क्लास को और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, कुछ जो कमी है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ ही रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर बता दे। धन्यवाद भैया। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करके क्लास को विराम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, आप सब भक्तों की जय, गुरु महाराज की जय।
3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग आपको अनम्यूट करके फिर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैया दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा माता दंडवत प्रणाम।